Hi friends, this is Kuldeep Bhardwaj from Date Batch Education and you are watching NCERT ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम आज इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है लिम्फ, जो कि टिश्यू फ्लूइड है। मैं फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ कि आज के इस टॉपिक में आपके सारे डाउट क्लियर करवा दूंगा, जो कि आप कहीं भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैसे कि नीट, एम्स, जिपमर जैसे कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपके इस टॉपिक से कोई भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए, ऐसा मैं आपको सक्षम बना दूंगा। ठीक है ना। तो आज अपन एक अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। लिम्फ्स, लिम्फ क्या होता है? जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि लिम्फ क्या होता है, कहाँ से आता है, कैसे बनता है, क्यों होता है ये लिम्फ। तो मैं आपको बता देता हूँ। लिम्फ कहाँ से बनता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। क्या आप सोच रहे हो कि लिम्फ ही सलाइवा है? नहीं, ये आप गलती मत करना। यहाँ आप गलती, बहुत जने यहाँ गलती कर देते हैं कि लिम्फ ही सलाइवा है। लिम्फ सलाइवा नहीं होता है। लिम्फ क्लियरलेस फ्लूइड होता है, बट सलाइवा नहीं होता है। सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है और लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होता है। ठीक है ना। आप समझ लीजिए, आप ब्लड है, ब्लड में से आप WBC और लार्ज साइज प्रोटीन को निकाल दो, तो बाकी जो उसका कंटेंट बचता है उसे हम लिम्फ कह सकते हैं ना। तो लिम्फ क्लियरलेस कैसे होता है? वाई लिम्फ क्लियर फ्लूइड, वाई लिम्फ क्लियर फ्लूइड, क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं होगे, तो आरबीसी नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन नहीं होगी, और हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा तो उसका रेड कलर एप्लीमेंट होगा भी नहीं। तो लिम्फ क्या होता है? कलरलेस फ्लूइड होता है। चलो, ये तो अपना हुआ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अपन इस टॉपिक को इस डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखिए ना फ्रेंड्स, मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि आर्टरी ये क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कहाँ से ब्लड कैरी करती है? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और ये वेंस, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जो कि इसको पूरा वेंस से लेकर वापस हार्ट में भेजती है और वहाँ से सर्कुलर मूवमेंट उनका लंग से चालू रहता है। तो आर्टरी, फ्रेंड्स ध्यान से देखना, आर्टरी क्या करती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते करते अपनी बॉडी में लेके जाती है, और बॉडी में बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी ऐसे कैपिलरीज होती है, यानी कि ऐसा समझ सकते हैं यह आर्टरी है। यहाँ से मल्टीपल्स कैपिलरी बनाती है। ये क्या है? ये आर्टरी है और ये कैपिलरीज। ये क्या है? कैपिलरीज होती है। तो क्या करता है? आर्टरी अपनी बॉडी में आगे जाकर कैपिलरीज में डिवाइड होती है, और वो कैपिलरीज इतनी, उनकी मेम्ब्रेन इतनी थिन होती है कि उनके अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर तो अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अब यहाँ से ये कैपिलरीज पतली पतली होती है, एकदम थिन होती है, तो यहाँ पर अपना ब्लड का प्रेशर लगता है। ब्लड के, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, ब्लड का प्रेशर कौन सा होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? फ्लूइड से अपन को जो भी प्रेशर लगता है उसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड क्या है? ब्लड भी फ्लूइड है, और वो कैपिलरीज में प्रेशर मारता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है तो ये कैपिलरीज क्या है ना, बहुत थिन होती है, तो इसके अंदर से थोड़ा सा प्लाज्मा वगैरह ऐसा बाहर निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा फ्लूइड इधर से बाहर निकल जाता है ना। थोड़ा थोड़ा फ्लूइड बाहर निकल गया, और वह फ्लूइड क्या करता है? इधर सेल्स और टिश्यूज होते हैं, है ना, इनके बीच में जाकर रह लेता है। तो अपन इस कैपिलरी से फ्लूइड लीक होकर टिश्यूज के बीच में आता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स
क्या होता है, ये बीच में पड़ा रहता है, ठीक है ना। तो अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स को अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स मैक्सिमम अपनी ब्लड कैपिलरीज अपने बॉडी में कितना इंटरस्टिशियल फ्लूइड रिलीज करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट 20 लीटर फ्लूइड लीक बाय कैपिलरीज। कैपिलरीज 20 लीटर फ्लूइड्स लीक बाय कैपिलरीज। तो आप तो बोल, अभी आप समझ रहे होंगे कि सर टोटल बॉडी में फ्लूइड तो 5 लीटर ही सर्कुलेट करता है, तो आपने 20 लीटर कहाँ से ला लिया? इतना प्लाज्मा लीक होगा तो अपनी बॉडी में वो नहीं होगा, कम ब्लड कम हो जाता है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पर अपन ये क्या है 20 लीटर है ना कंटिन्यूसली लीकिंग को अपने काउंट किया है, पूरा हर समय अगर जितना भी फ्लूइड लीक होता है ना उसको अपन ने काउंट करके अपन 20 लीटर बनाया है, ठीक है ना। अब ये 20 लीटर्स क्या होता है, 20 लीटर करता है। अब ये लिम्फ वेसल्स होती है, बहुत सारे टिश्यूज हैं, ये अपनी कैपिलरीज थी, ठीक है ना, यहाँ पर भी टिश्यूज थे, है ना। अब इनके बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स पड़ा है, ठीक है ना, इधर से लीक होकर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनके बीच में पड़ा है। तो अपनी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है ना, लिम्फेटिक वेसल्स, वह क्या करता है, इन सारे फ्लूइड को वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में भेज देता है, ठीक है ना। तभी अपना बॉडी का जो फ्लूइड है ना वो मेंटेन रहता है। समझ में आया? नहीं आया फिर से समझाता हूँ। आर्टरी है, हार्ट आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, वह सीधा जाके कैपिलरीज में आर्टरी डिवाइड होती है, वहाँ से उसको कैपिलरीज में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, प्रेशर से जो फ्लूइड लीक होता है उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स कहते हैं, और वह फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल से वेन्स में जाता है, ठीक है ना, लिम्फेटिक वेसल से सीधा वेन्स में जाता है और वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में घूमता रहता है। अब अपन लिम्फ होता क्या है, आखिर लिम्फ होता क्या है? लिम्फ क्या होता है? बॉडी ब्लड लीक होता है, बॉडी का ब्लड लीक होता है, बॉडी का ब्लड लीक होकर क्या बनाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एंटर इन लिम्फेटिक सिस्टम। बॉडी फ्लूइड लीक होकर टिश्यूज़ के बीच में जाता है तो उसे इंटेस्टिनल फ्लूइड कहते हैं, और वह इंटेस्टिनल फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर होता है तब अपना लिम्फ बन सकता है। अब लिम्फ करते क्या है? अगर डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपको फीवर हो गया और अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपके है ना इधर अंडर आर्म्स के लिम्फ चेक करता है, नेक के लिम्फ चेक करता है ना, करते कि नहीं करते? अगर आप गए होगे तो आपको पता होगा, वरना आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं करते हैं तो आप समझ जाइए कि वो डॉक्टर कैसे हैं, ठीक है ना। लिम्फ नोड चेक। अगर किसी को आपको हैंड में इन्फेक्शन हो गया,
कोई लग गया, इन्फेक्शन हो गया, तो आपका डॉक्टर इधर हैंड्स के अंडर आर्म्स के नीचे आपका लिम्स चेक करेगा। अगर आपको जेनिटल एरिया में इन्फेक्शन हो गया है तो आपके थाई के नीचे जो लिम्स होता है उसे चेक करते हैं, ठीक है ना। तो लिम्स क्या करता है, आप लिम्स, ठीक है ना, लिम्स आपके बॉडी में बहुत जगह फैले हुए रहते हैं, तो वो अपने डिजीज़ को इंडिकेट भी करते हैं और आपके फ्लूइड को, अपने जो ब्लड को प्योरीफाइड भी करते हैं। अब लिम्फ नोड्स, आप कब से देख रहे होगे कि आपको सब कुछ बता दिया और लिम्फ नोड मैंने नहीं बताया है। तो लिम्फ नोड क्या होता है, जब लिम्फ वेसल्स इंटेस्टिनल फ्लूइड को लेके जाती है तब लिम्फ नोड्स उसको क्या होता है, फिल्ट्रेट करता है, ठीक है ना। लिम्फ नोड लिम्फ को फिल्ट्रेट करता है, वहाँ सारी की सारी जो पैथोजेंस होते हैं, डिजीज़ होते हैं, वो सब फिल्ट्रेट होकर वापस वेन में जाती है, ठीक है ना। चलो अपन मैं टॉपिक कुछ पॉइंट लिखाता हूँ इस टॉपिक पे, वो आप पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिखवाता हूँ। रिमेंबर, लिम्फ मैंने कुछ पॉइंट लिखवाए हैं। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग लिम्फोसाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड, कलरलेस फ्लूइड कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं है, तो ये क्या हुआ, कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कौन से, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जो कि इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरत होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है ना। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू एंड organs of the lymph node, lymph vessels and limbs and the blood that drain a fluid contain RBC, WBC, water, protein and lipids from the all of the body. lymphatic system देखो ये इधर मैंने डायग्राम बनाया है। lymphatic system ये वेन्स है, ये आर्टरी है, ये lymph vessels है जो कि अपने उस इंटेस्टिनल फ्लूइड को कैरी कर सीधा किसमें, वेन्स की ओर कनेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये टिश्यू स्पेस है और ये टिश्यूज़ हैं, ठीक है ना। ये टिश्यूज़ के बीच में इंटेस्टिनल फ्लूइड्स होता है, यहाँ से कनेक्ट कर से लिम्फ वेन्स की तरफ पहुँचाता है, ठीक है ना। लिम्फेटिक सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ टिश्यू, ये जैसे कि ये देखो नेटवर्क बना हुआ है ना, लिम्फेटिक सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ टिश्यू, ये नेटवर्क ऑफ टिश्यूज़, लिम्फ नोड एंड लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स मैंने बताया आपको। टिश्यू फ्लूइड्स, अब ये क्या है, लिम्फ फ्लूइड्स में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, WBC, वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट एंड लिपिड्स होते हैं, ठीक है ना। ये कंटेंट है, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट पूछे कि लिम्फ में कौन कौन से कंटेंट रहते हैं, तो WBC, वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट एंड लिपिड्स होते हैं। देयर आर लिम्फ नोड्स, मैंने आपको बताया था उस डायग्राम में कि लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, लिम्फ्स को फिल्ट्रेट करते हैं ना, ठीक है ना। लिम्फ को फिल्ट्रेट करते हैं, उसके अंदर लिम्फ के अंदर पैथोजेंस वगैरह उसको रिमूव करके फिर वेंस में रिटर्न से पहले उसमें डाल देते हैं वेंस में, ठीक है ना। अदर लिम्फेटिक ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स, ये आपको याद करने हैं। लिम्फेटिक सिस्टम इज ए सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इज ए सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो व्हाट इज अ प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, लिम्फ सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसको कह सकते हैं, ब्लड, सिंपली। तो ब्लड इज प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड लिम्फ इज सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। लिम्फ इज फिल्ट्रेटेड एट द पॉइंट इज कॉल्ड लिम्फ नोड। लिम्फ कहाँ पर फिल्ट्रेट होता है, लिम्फ नोड में फिल्ट्रेट होता है, वहाँ से पैथोजन वगैरह को रिमूव करके फिर उसको वापस वेंस में भेज दिया जाता है, ठीक है ना। लिम्फ इज द कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। लिम्फ न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को भी कैरी करता है। ये आपका अपना लिम्फ टॉपिक पूरा हो गया है और अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवे, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।
है।